हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरे शेर सेनियों। तैयार हो जाओ। छाव नहीं धूप ढूंढो, जितना तपोगे उतना निखरोगे। सूरज की तरह तपोगे, सूरज की तरह निखरोगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम जो है आज वर्क एंड टाइम लेके आ गए हैं दोस्तों। वर्क एंड टाइम पढ़ा दें। वर्क एंड टाइम है ना, एसएससी जीडी में वर्क एंड टाइम भी है और चाल समय भी है ना, दोनों है तो पढ़ा देंगे। नंबर सिस्टम भी है, अभी एलसीएम एससीएम ढेर सारी चीज़ अभी बकाया है, घबराइएगा मत। चलिए देखिए, वर्क एंड टाइम में कार्य और समय में, सही दोस्तों। तो इसी के साथ साथ देखिए कार्य समय और मिश्र समानुपात होता है ना, इसी में इसको भी पढ़ा देंगे। सही दोस्तों, पहले जो है क्वेश्चन मिश्र समानुपात का चलेगा, सही है, तब उसके बाद जो है कार्य समय का चले, क्योंकि मिश्र समानुपात वो अलग होता है, कार्य समय अलग होता है वर्क एंड टाइम। लेकिन क्या है ना कि हम पढ़ा रहे हैं, हम दोनों एक ही करके आपको एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूरा वाकिफ करा देंगे। मतलब जितना पढ़ाएंगे इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है दोस्तों, और पूरा क्वेश्चन वाकिफ करा देंगे। चलिए देखिए, 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 21 आदमी काम कर रहे हैं तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सही है दोस्तों। देखिए 14 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कहने का तात्पर्य 21 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे बेटर तरीका है, देखिए M1 D1 बराबर M2 D2। सहमत हो दोस्तों। M1 D1 बराबर M2 D2। इसका कहने का तात्पर्य हो गया ना, देखिए M1 मतलब पहले कितना 14 आदमी, सही है, और D1 मतलब है कितना दिन ले रहे थे, 15 दिन ले रहे थे, और M2 मतलब कितना 21 आदमी, और D2 मतलब कितना दिन लेंगे। सहमत हो दोस्तों। देखिए M1 D1 बराबर M2 D2, देखिए कितना है 14 आदमी, कितना दिन दोस्तों 15 दिन, बराबर 21 आदमी कितने दिन काम करेंगे। सहमत हो दोस्तों। देखिए 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 3 का नाम 3, 3 पचे 15, तो D2 बराबर कितना आ गया 10 दिन। समझ रहे हो दोस्तों, सही है ना। एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर किसी कार्य को ना 14 आदमी 15 दिन में करेंगे तो 21 आदमी उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, 10 आदमी। तो कार्य का यही नियम है, जितना आदमी की जनसंख्या अगर बढ़ाओगे तो कार्य कम दिन में निपटेगा, और आदमी की संख्या कम होगा तो दिन ज्यादा लगेगा, सही है, और आदमी की संख्या बढ़ाओगे तो दिन कम लगेगा। सही दोस्तों। अगर देखिए प्रथम आदमी देखा, पहला दिन दूसरा दिन जो रहेगा, अगर इसी के साथ घंटा जोड़ दिया जाता M1 D1 H1 हो जाता। और देखिए अगर इसी के साथ घंटे जोड़ दिया जाता तो यहाँ बता दे रहे हैं M1 D1 H1 बराबर M2 D2 और H2 हो जाता। और अगर इसी के साथ दोस्तों वर्क भी जोड़ दिया जाता, इतना काम कर रहे हैं तो इसी के साथ W1 और बटा W2 हो जाता, ऐसे वृद्धि होते जाता। समझ रहे हो ना। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 बटा W1 W2, जो भी जोड़ते जाएगा ऐसे जोड़ते जाइएगा। ये सब बहुत इजी मेथड है, देखते ही उत्तर की प्राप्ति। नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखिए, X-1 श्रमिकों द्वारा X+1 दिनों में किए गए कार्य का और X+1 श्रमिकों द्वारा X+2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात 5 संबंधे 6 हो तो X का मान बताइए। आ गया दोस्त। देखिए दोस्तों क्या है, देखिए M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। सही है दोस्तों। देखिए X-1 जो श्रमिकों की संख्या है, X-1 श्रमिकों की संख्या, और देखिए X+1 दिनों में, सही दोस्तों। देखिए जो श्रमिकों की संख्या है, देखिए पहला M1 X-1 श्रमिक हैं, और D1 X+2 दिन लगा रहे हैं, और जो का है 5 संबंधित 6 के रेशियो में है, और वह मतलब जो कार्य किए हैं 5 संबंधित 6 के अनुपात में, बटा कितना 5 बराबर। अब देखिए जो M2 है दोस्तों, देखिए M2 मतलब X+1 श्रमिकों द्वारा X+2 दिनों में, X+1 श्रमिकों द्वारा X+2
दिनों में कितना कार्य करेंगे 6। सही है, 5 संबंधित 6 के रेशियो में। जब देखिए यक्स माइनस 1 श्रमिक लग रहे हैं तो यक्स प्लस 1 दिन यक्स माइनस 1 श्रमिक लग रहे हैं, यक्स प्लस 1 दिन समय लग रहा है, कितना कार्य कर रहे हैं 5 कार्य कर रहे हैं ना, तो 5 की रेशियो है। तो यक्स प्लस 1 श्रमिक लग रहे हैं, यक्स प्लस 2 दिनों कार्य कर रहे हैं, कितना कार्य कर रहे हैं 6 कार्य कर रहे हैं, 6 यूनिट। समझ में आया दोस्तों? देखिए 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 ए कहा है, देखिए ए प्लस है, ए प्लस है, ए कैंसिल हो जाएगा, यक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसे तिक्का तिक्का गुणा करा दोगे, इधर गुणा कराओगे 6x माइनस कितना 6 बराबर, इसका गुणा इधर कराओगे कितना 5x प्लस 5 दूना 10। 5x को इधर लेके जाओगे, 6x में से 5x घट गया दोस्तों कितना x, माइनस 6x इधर लेके आओगे, इधर प्लस है मतलब ये 10 का है प्लस में है, ये माइनस में, इधर लेके आओगे प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 10 16 दिन। सही दोस्तों, यक्स का मान कितना हो गया 16 ना, यक्स मान पूछा गया ना, यक्स का मान कितना हो गया 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट करिए, जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन चार आदमियों ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए दोस्तों, कुछ करना नहीं है, देखिए एक कैसे लगेगा देख लीजिए। देखिए MD M1 D1 प्लस M2 D2, यही कहा गया है दोस्तों ना। देखिए यही कहा कि 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन 4 आदमी काम 10 दिनों बाद काम छोड़कर चले गए। सही दोस्तों, थोड़ा समझिएगा इस भाषा को। जैसे देखिए M1 D1 मतलब 20 आदमी 30 दिनों तक काम करते हैं, सही है, लेकिन 20 आदमी 30 दिन तक काम करते हैं पूरा ना, पूरा कार्य समाप्त होता है, लेकिन 20 आदमी ने काम शुरू किया। सही है दोस्तों, 20 आदमियों ने देखा, उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन 4 आदमी ने 10 दिनों बाद काम छोड़ दिया। सही दोस्तों, तो 4 आदमी ने 10 दिनों तक काम छोड़ दिया। जैसे देखिए बात समझिएगा थोड़ा, M1 D1 बराबर, देखिए M और D मतलब जो रहेगा पहला जो पूरा कार्य समाप्त करें उनका है, MD बराबर M1 D1 प्लस M2 D2। तो 20 आदमी उसी कार्य को 30 दिन, जैसे एक कार्य है 20 आदमी 30 दिन कर सकते, लेकिन 20 आदमियों ने काम शुरू किया और उन्होंने 4 दिन तक का 20 आदमियों ने काम शुरू किया, 10 दिन तक काम किए, तो 4 आदमियों ने काम छोड़कर चले गए। तो शेष कार्य के मतलब अवकाश कितने दिन में पूरा होगा? तो देखिए 20 आदमी काम करते हैं, लेकिन वो कितना दिन तक काम करें? 10 दिन तक। 20 आदमी 10 दिन तक काम किए, सही है ना। अरे कार्य जो है 20 आदमी 10 दिन तक काम किए, तब तक 20 आदमी थे, 4 आदमी छोड़ के चले गए, तो बचे कितना आदमी? मतलब M2 में कितना 16 आदमी, और कितना दिन तक कार्य करेंगे? सही दोस्तों, कितना दिन तक कार्य करेंगे? बस और कुछ नहीं, एकदम सीधी बात है। कोई काम था, उन्होंने कहा 20 जने लगाओगे 30 दिन तक करेंगे, लेकिन 20 आदमी काम पर लगे और 10 दिन तक काम करें, 4 आदमी छोड़ के चले गए, तो 20 आदमी 10 दिन तक कमवा के हैं, और प्लस 4 आदमी चले गए, तो बचा कितना 16। सही है, 16 और कितना D2। सहमत हो दोस्तों? तो D2। अब देखिए ये कितना 2 3 6 कितना 600 बराबर, इसको गुणा करा दो, कितना गया 200 प्लस कितना 16 D2। सही है दोस्तों, D2 या X जो भी मान लो। सही दोस्तों, अब इसको इधर पक्षांतर करा दोगे तो 16 D2 बराबर कितने के 400 के, तो D2 बराबर जो दिन आएगा कितना आएगा 400 भाग दे दोगे कितना 25 दिन। कितना दोस्तों 25 दिन। सही दोस्तों, सही। अब शेष कार्य जो बचा है कितने दिन में समाप्त होगा? 25 दिन में समाप्त होगा ना, यही कहा गया है। छोड़ के चला गया, तो काम कितने दिनों में कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो 20 दिन के बजाय कितना 30 दिन के बजाय कितना दिन में समाप्त होगा? 25 दिन में समाप्त होगा। नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए, किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 70 दिनों तक के लिए भोजन सामग्री है। 10 दिनों के बाद 30 अतिरिक्त छात्र शामिल हो गए।
शेष भोजन सामग्री अब कितने दिनों तक चलेगी, कितने दिनों तक और चलेगी। सही है दोस्तों। तो ये भी लगेगा, देखिए ये भी लगेगा, देखिए m1 d1 बराबर m2 d2। देखिएगा थोड़ा हम फिगर बना रहे हैं यहाँ, आप समझिएगा तब उधर लगाएंगे ना। देखा ये कहा गया है किसी छात्र में 150 छात्र थे और 70 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी। 10 दिनों के बाद 30 अतिरिक्त छात्र आ गए। देखिए m1 बराबर कितना, 150 छात्र थे और देखिए और d1 150 छात्र। देखिए एक छात्रावास में 150 दिनों के लिए एक छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 70 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। 10 दिनों के बाद 30 अतिरिक्त छात्र आ गए। देखिए तो देखिए जो देखिए 150 छात्र 70 दिनों तक भोजन सामग्री खाते, छात्रावास में जो था 70 दिन तक भोजन सामग्री खाते तब समाप्त होता। लेकिन 10 दिन बाद कितने 30 छात्र और आ गए, तो शेष सामग्री कितने दिन और चलेगी ना, 10 दिन बाद। तो बचा कितना दिन, अभी 60 दिन बचा है। और देखिए और m2 10 दिन बाद कितने लोग और आ गए, 100 मतलब 150 था, 30 लोग और आ गए, कितने हो गए 180। अब बताइए देखिए D2 कितने दिन चलेगा। यही है एकदम से मैटर, एकदम यही मैटर है, बात समझिएगा। देखिए 150 लोगों के लिए जो खाद्य सामग्री थी 70 दिन चलती, लेकिन 10 दिन बाद आ गए कितने लोग, 10 दिन बाद 30 लोग और आ गए। तो m1 मतलब 150, 10 दिन बाद, तो शेष कितना दिन बचा, 60 दिन। जो शेष सामग्री बचेगी उसी के बराबर हम करा रहे हैं। शेष सामग्री जो बची है 60 दिन में खाएंगे वो लोग। लेकिन कितने आदमी हो गए, 30 आदमी और आ गए तो 180 आदमी हो गए, और कितने दिन खाएंगे का जो शेष सामग्रियां बची है। तो देखिए 150 इंटू कितना 60 बराबर 180 इंटू कितना D2। सही दोस्तों, कटा दीजिए, 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 का नाम 6, 6 3 18, अब इसको कटा दिए 3 5 15, कितना 50 दिन। शेष सामग्री वो लोग कितने दिन खाएंगे दोस्तों, 50 दिन और खाएंगे। सहमत हो, शेष सामग्री वो लोग और कितने दिन खाएंगे, 50 दिन खाएंगे। नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कॉलेज हॉस्टल मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है। सही है। एक कॉलेज हॉस्टल मेंस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है। 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया हो तो यह पाया गया कि अभी 21 दिन का प्रबंध और है, तो कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया। एकदम सेम टू सेम इसी पर लगा लीजिए। m1 d1 बराबर m2 d2। सही दोस्तों, देखिए m1 d1 बराबर m2 d2। देखिए कितना छात्र हैं, 350 छात्र हैं। सही दोस्तों, और d1 देखिए 350 छात्र हैं, और देखिए 350 छात्रों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है। 10 दिनों के बाद, सही है, 10 दिनों के बाद 350 छात्रों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है। 10 दिनों के बाद शेष दिन बचा है कितना, शेष ही जो रहा था तो वही तो बराबर किया जा रहा है। शेष बचा है कितना, 15 दिन और चलेगा। लेकिन m2 निकाल लेंगे तो तब कितने लोग स्थानांतरित किया गया हम निकाल लेंगे। m2 इंटू अब आगे कितना दिन चलेगा, 21 दिन और चलेगा। सही दोस्तों, देखिए एक मतलब हॉस्टल था, उसमें 350 छात्रों के लिए 25 दिन का प्रबंध था, लेकिन 10 दिन के बाद कुछ छात्र दूसरे हॉस्टल में स्थानांतरित कर दिए गए। तो 10 दिन बाद स्थानांतरित कर दिए, 25 में से 10 घटा दोगे, शेष दिन कितना बचा, 15 दिन। जो शेष अभी बचेगा, जो उनको लिए शेष के लिए और रहने की व्यवस्था रहेगी, तो कितना बचा, 15 बराबर m2 इंटू कितना, शेष 21 दिन और रहेंगे वो लोग, कितना 21 दिन और रहेंगे। तो देखिए कटा दीजिए, 7 5 35, 7 3 21, 3 1 3, 3 5 15, 5 25। m2 बराबर कितना, 250 आदमी, 250 लड़के। अब देखिए पहले कितना थे,
पहले 350 लड़के थे, अब उस हॉस्टल में बचे कितना 250। पहले 350 थे, अब बचे कितना 250। तो कितने लोग स्थानांतरित किया गया, स्थानांतरित कितने लोग स्थानांतरित किया गया दोस्तों। देखिए 350 माइनस 250 कितना 100 लोग। 100 लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया इस हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में। 100 लोगों को जब स्थानांतरित कर दिया गया, जो ये लोग जो बचे थे 350 में से 100 लोग जब स्थानांतरित कर दिया गया तो बचे कितना 250 लोग। तो जो 25 दिन रहने वाले थे तो 10 दिन उसमें रह चुके थे, जो 15 दिन बजाय अब कितना दिन रहेंगे 21 दिन ना, क्वेश्चन दिया गया है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक खेत को 15 दिनों में काट सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं उस खेत को कितने दिनों में काट पाएंगे। सही दोस्तों, देखिए 12 पुरुष और 18 महिलाएं वही खेत को, 12 पुरुष और 18 महिलाएं उसी खेत को 15 दिनों में काट पा रहे हैं, तो 8 पुरुष और 12 महिलाएं उस खेत को कितने दिनों में काटेंगे। देखिए 12 पुरुष और प्लस 18 महिलाएं उस खेत को 15 दिनों में काट रहे हैं। सही दोस्तों, और लेकिन वही खेत को 8 पुरुष और प्लस 12 महिलाएं उस खेत को कितने दिनों में काट पाएंगे, मतलब D2 लिख दा D2। समझ रहे हो दोस्तों। देखिए पुरुषों, देखिए काम उतना ही है, खेत एक ही है, लेकिन एक जगह 12 पुरुष 8 महिलाएं 15 दिन कर पा रहे हैं, तब एक आप विचार किए कि हम 8 पुरुष लगाएंगे और 12 महिलाएं लगाएं, देखते हैं कितने दिन में करेंगे। काम एक ही है, खेत एक ही है। तो देखिए इसका सीधी भाषा, एकदम सिंपल भाषा में आपको लगवा दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा कितना 4 आदमी, और यहाँ से 3 निकाल दोगे 6 औरत, और ये तो जना 15 तो है ही है बराबर। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लोगे दोस्तों, तो देखिए कितना 4 आदमी और कितना 6 औरत और इंटू D2। सही दोस्तों। अब देखिए 4 आदमी 6 औरत, 4 आदमी 6 औरत कैंसिल हो गया, सहमत हो। तो देखिए D2 बराबर 15 3 45 और बटा है 2 चला जाए तो कितना आ जाएगा दोस्तों 22.5 दिन। कितना 22.5 दिन। 22.5 दिन में समाप्त करेंगे। सहमत हो दोस्तों। 8 आदमी और 12 औरत उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 22.5 दिन में समाप्त करेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट लिखिए, 8 महिला तथा 12 बच्चे किसी काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 महिला और 9 बच्चे उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। देखिए 8 महिला प्लस 12 बॉयज 12 बच्चे किसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर ले रहे हैं, 36 दिनों में। और काम वही है दोस्तों, काम वही है, 6 महिला और 9 बच्चे, 6 महिला और प्लस 9 बच्चे उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सहमत हो दोस्तों। तो यही देखिए यहाँ ऐसा कॉमन लेना है, महिला और बच्चे और महिला बच्चे दोनों हो जाए बराबर, तो का कॉमन ले लें, तो यहाँ कॉमन ले लें हम 4 निकाल दोगे तो कितना आ गया 2 महिला और प्लस 3 बालक बच्चे इंटू कितना 36 बराबर। अब यहाँ ले लें कॉमन 3 निकाल दोगे तो 3 दूना 6 ना, हाँ 2 महिला और प्लस 9 नहीं 3 बच्चे, 3 कॉमन हो गया है ना, 3 बच्चे और इंटू कितना D2। अब देखिए 2 महिला 3 बच्चे, 2 महिला 3 बच्चे कैंसिल हो गया बालक। हाँ अब देखिए 3 कन्नम 3 12 3 36, तो D2 बराबर 12 चौक 48 दिन। सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़ गया हो तो इसी तरह से क्वेश्चन मिलेगा एकदम ओरल। देखिए ना बच्चों, सही है, कोई दिक्कत जो भी परेशानी हो कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, ठीक है, बताया जाएगा सब, नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 मजदूर किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 40 मजदूर किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सभी मजदूरों ने एक साथ काम शुरू किया,
यदि प्रत्येक 10 दिन के बाद 10 मजदूर बढ़ा दिए जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए MD बराबर M1 D1 प्लस M2 D2 डैश डैश ऐसे रहेगा, जितना तक जाएगा वो तो समझना पड़ेगा। देखिए 40 मजदूर किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं ना, समझिएगा। अगर 40 मजदूर आप लगा देते उस कार्य को लोग 30 दिन में समाप्त कर देते ना। 40 मजदूर अगर लगा देते तो उस कार्य को वो कितना 30 दिनों में समाप्त कर देते। लेकिन आपने क्या कहा, देखिए 40 मजदूर किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मजदूरों समाप्त कर सकते हैं, सभी मजदूरों को एक साथ काम शुरू किया या प्रत्येक 10 दिनों के बाद 10 मजदूर को बढ़ा दिया जाता है। बात समझा। 40 मजदूर एक काम बांटे, एक कोनो काम है, 40 मजदूर उसको 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन आपने 40 मजदूर काम पर लगाए और कितना 10 दिन तक प्लस, और 10 दिन के बाद फिर आपने क्या काम किया, 10 मजदूर और बढ़ा दिए 50, फिर 10 दिन तक लगाएं। सही दोस्तों, तो आप ऐसे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन उसको कंपैरिजन कैसे करना बात समझिएगा। 4 तिहाई 1200 यूनिट पूरा काम है। कितना 1200 यूनिट हम मान ले रहे पूरा काम है 1200 यूनिट। तो यहाँ कितना हो गया 400 प्लस यहाँ कितना आ गया 500 प्लस, अब फिर बढ़ा दोगे कितना 60 इंटू D3। समझ में आया 60 इंटू कितना, आगे गुणा कराओगे तो देखा आगे गुणा कराओगे 60 इंटू D3 काहे बिना 5 4 9 मतलब 900 काम हो गया। 1200 में से 900 काम हो गया, बचा है कितना 300 काम। 300 काम और बचा है। अब इतो कम ही समय लगेगा ना। अगर एक 10 दिन तक कराओगे तो 600 काम हो जाएगा। अगर 10 गुणा कराओगे 600 तो 900 यहाँ तक हुआ 1500 हो जाएगा, और काम सिर्फ कराना है हमें कितना 1200। तो देखा 400 यहाँ हो गया, 500 यूनिट यहाँ हो गया, तो 1200 में से 900 यूनिट हो गया है। तो देखिए 60 यूनिट फिर 10 बढ़ाओगे तो D3 मतलब कम दिन हो पाएगा, क्योंकि 300 यूनिट काम बचा है। सही दोस्तों, तो यही देखिए यही बचा है। क्या हो जाएगा देखिए 60 इंटू D3 बराबर कितने के 300 के, 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 का नम 6 6 पंजे 30, तो D3 बराबर दोस्तों कितने के 5 दिन के। सहमत हो, D3 बराबर 5 दिन के। अब कुल कार्य समाप्त होगा, कार्य समाप्त होगा कितना 10 दिन ए कितना 10 प्लस 10 और प्लस 5 दिन यहाँ पे जो आया है ये वाला 5 दिन ना, प्लस 5 कितना 25 दिन। कार्य दोस्तों समाप्त होगा कितने दिन में 25 दिन में। नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 30 मजदूर किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं या सभी मजदूर ने एक साथ काम शुरू किया या प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 मजदूर काम, देखिए प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 मजदूर कम कर दिए जाएं। सही है, प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 मजदूर कम कर दिए जाएं तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सेम टू सेम ऐसे लगा लेना है, MD बराबर M1 D1 प्लस M2 D2 प्लस M3 D3 ऐसे डैश डैश रहेगा। देखिए 30 मजदूर हैं, कार्य को कितने दिनों में 20 दिनों में करते हैं, लेकिन 30 लोग को कितना दिन तक काम किए हैं बालक 10 दिन तक काम किए ना। देखिए यही कहा गया 10 दिनों के बाद 5 मजदूर कम कर दिए जाते थे। देखिए यही कहा गया है। देखिए 30 मजदूर किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं या सभी मजदूरों को एक साथ काम पर शुरू किए, प्रत्येक को 10 दिन के बाद 5 मजदूर कम कर दिए जाए। 10 दिन तक काम किया मतलब आप काम मतलब उससे कराएं, फिर 5 मजदूर को कम कर दें, कितना गया 25 गुणे कितना 10 और प्लस। अब देखिए 3 दूना 600 बराबर, अब देखिए बालक इसका गुणा करा दो कितना 300 और प्लस कितना 250। सही दोस्तों, तो कितना आ गया 550 काम हो गया। 600 यूनिट में से 550 यूनिट काम हो गया है। अब फिर 5 मजदूर काम करा दो 20 इंटू D3 और काम प्लस बचा कितना 50। सही है, यही देखा 20 इंटू D3 और काम कितना बचा, यही 50 यूनिट काम बचा है। देखिए तो 20 इंटू D3 बराबर कितने के 50 के, 0 0 से कैंसिल हो गया, तो D3 बराबर कितने के 2 सही 1/2 दिन के। तो कुल समय
कार्य समाप्त होगा, ऐसे लिख ला, कार्य समाप्त होगा कितना 10 दिन और प्लस 10 दिन और प्लस कितना है जो D3 कितना 2 सही 1/2 दिन, 10 प्लस 10 प्लस 2 सही 1/2 तो कितना आ गया 22 सही 1/2 दिन दोस्तों, कितना 22 सही 1/2 दिन। नोट कर लीजिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।